एक व्यक्ति बेटे की चाहत में इतना पागल हो जाता है कि अपने 15 दिन की मासूम बच्ची को जान से मारकर ख़त्म कर देता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज हम एक घटना के बारे में आपको बता रहे हैं कि जो कि आजमगढ़ ज़िले की है और ये पवई क्षेत्र की है। पवई सीएचसी में तैनात डॉक्टर ने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी ही नवजात बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस ने डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और शुक्रवार को मामले का खुलासा किया। आज जो वीडियो बन रही है ये रविवार है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारा समाज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को ख़राब कर लेता है। तो ऐसी एक घटना सामने आई है आजमगढ़ ज़िले के पवई क्षेत्र की। दोस्तों आजमगढ़ ज़िले में एक ब्लॉक है पवई और वहीं ब्लॉक मुख्यालय के बगल में ही पवई सीएचसी है। उसी में एक डॉक्टर तैनात थे जिनका नाम था मनोज राम। ये आँखों के डॉक्टर के पद पर कार्यरत हैं। नेत्र परीक्षण अधिकारी वो भी संविदा के पद पर थे और उनकी 2 बेटियां हैं। डॉक्टर की पत्नी रेणु गर्भवती थी। 15 दिन पूर्व उसे प्रसव होना था और वहीं पर अस्पताल में ही एएनएम के पद पर तैनात है संगीता, पत्नी कमलेश कुमार। ये रौनापार की रहने वाली थी। डॉक्टर और उनकी पत्नी को पुत्र पैदा होने के लिए तांत्रिक से अनुष्ठान कराने की सलाह दी। जो एएनएम थी उसने कहा कि तंत्र मंत्र करके कि तुम्हारे पास बेटियां ही हैं सिर्फ, और कुछ धार्मिक अनुष्ठान कराओ, तुमको लड़का ही पैदा होगा। तो चूँकि दोनों एक ही अस्पताल में तैनात थे, अच्छी जान पहचान थी, तो डॉक्टर उनके झांसे में आ गया। तो डॉक्टर के सहमत होने पर संगीता ने अपनी बहन सरोज, जिसका घर मातनपुर है, और उसके प्रेमी सूरज उर्फ पप्पू, जो कि तंत्र मंत्र का भी काम करता है, उसका घर बरईपुर में है। तो ये लोग मिलकर डॉक्टर से रुपए ऐंठने की साजिश रची। पहले तो इन लोगों ने बच्ची के पैदा होने से पूर्व तंत्र मंत्र किया कि अब की बार लड़का ही होगा। यह कर काफ़ी पैसा डॉक्टर से ले लिया। 17 मई को डॉक्टर की पत्नी ने पुत्री को जन्म दिया। तो ये लोग फिर से तांत्रिक से संपर्क करते हैं। इसके बाद तांत्रिक ने दावा किया कि बच्ची को मारकर उसे बेटा बनाया जा सकता है। मतलब एक बार तो इनके झांसे में आ ही गए थे, फिर दोबारा इसने कहा कि बच्ची को मार दो, मार के फिर हम इसको बेटा बना देंगे। और इधर डॉक्टर तांत्रिक के झांसे में आकर डॉक्टर मनोज ने अपनी 15 दिन की बच्ची को 30 मई को और अपनी नवजात बच्ची को पवई स्थित अपने सरकारी आवास पे ही उसकी हत्या कर देते हैं। और उसके बाद ये लोग बच्ची के शव को लेकर 3.5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में मिल्कीपुर बाज़ार से एक मेहंदीपुर गांव है, उसके पास ये डी का स्थान होता है। सामने मैं वीडियो की क्लिप लगा देता हूं कि दोस्तों इसी स्थान पर ये लोग वहां पर गए और उसके शव को वहां पर रख दिया। और ये जगह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड के किनारे आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर रात में लोगों का आना जाना न के बराबर है। और यहीं पर पंचायत भवन भी बन रहा है। तो यहीं पर तांत्रिक सूरज बच्ची के शव को बेटा बनाने का नाटक करता रहा। बाद में इसी स्थान पर गड्ढा खोद कर उसे में दफन कर दिया गया। तो दोस्तों ये सब लगातार चल ही रहा था। इसके बाद तांत्रिक सूरज तरह तरह के नाटक करता रहा। उधर बच्ची की माँ उससे लगातार बच्चे की मांग कर रही थी। तांत्रिक सूरज ने यह भी दावा किया था कि तंत्र मंत्र से वह बच्ची का शरीर बदल देगा, जिसमें मुंह तो उसकी बच्ची का होगा और शरीर वो लड़के का होगा। इसी चक्कर में उसने तांत्रिक ने चांदपुर पटवद, जो कि बिलरियागंज में पड़ता है, चांदपुर पटवर गांव से एक बच्चा चोरी किया था जिसकी उम्र मात्र 9 माह थी। उसको देने के लिए रेणु को पवई अस्पताल पहुंचा तो बच्चा बड़ा देखकर रेणु ने उसे लेने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों ये बच्चा जो चुराया था ये अपनी माँ और एक रिश्तेदार के दोनों के बीच में सोए हुए थे। गर्मी की वजह होने के नाते ये लोग बाहर सोए थे। इसकी भी सूचना अखबारों में आई थी। तो जब ये बच्चा बड़ा देखी तो रेणु ने इसको लेने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद फिर तांत्रिक ने फिर 3 जून की रात में जिला महिला अस्पताल आजमगढ़ से एक नवजात चुराई और दावा किया कि बच्ची जिंदा हो गई। ला के दिया और उसने दावा किया कि बच्ची जिंदा हो गई। रेणु को शक हुआ तो उसने बच्ची लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसको लड़का चाहिए था। इधर चोरी हुई बच्चे के मामा की शिकायत पर पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही थी। पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को चिन्हित कर लिया। इधर जब रेणु के इनकार करने पर वो फिर अस्पताल जाता है, यानी सूरज जो तंत्र मंत्र करता है वो जाता है और बच्चे को वापस करने के लिए वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ बड़ी बात यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में बच्चा चोरी की घटना से अन्य परिजन वहाँ पर दहशत में आ गए थे। और आपको बता दें कि अब बिना किसी की मिली भगत की ये नहीं होगा। उसको कहा गया था
ये मामला प्रकाश में आया, हालांकि उड़ते बढ़ते बातें सामने आई। उसको कहा गया कि फला नंबर मतलब 10 नंबर बेड पे लड़का हुआ है और वो हड़बड़ाहट में वो उसने 9 नंबर बेड से बच्चा चुरा लिया, जो कि लड़की थी, और लड़की होने के नाते जो डॉक्टर की पत्नी थी उसने लेने से इनकार कर दिया। और दरअसल तांत्रिक सूरज को खबर मिलती है कि बेड नंबर पे 10 नंबर पे लड़का हुआ था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपको हम बता दें कि तांत्रिक जो सूरज होता है ये कबड्डी का खिलाड़ी होता है, और सारा मामला इसी ने प्रपंच में रचा। इसने अपने प्रेमिका के साथ, सरोज के साथ मिलकर इसने इतनी बड़ी घटना को, साजिश का अंजाम दिया। इसे खेल प्रशिक्षक की नौकरी के लिए 3 लाख रुपए की ज़रूरत थी, मगर रुपए की व्यवस्था न होने के कारण इसने तरह तरह के प्रयत्न किए, जिसमें ये था। तो इसने अपनी प्रेमिका की बहन, जो कि सरोज की जो बहन है संगीता, ये पवई ब्लॉक पर ही, हमारे पवई CSC में ही तैनात है, ये ANM के पद पर, इसके साथ मिलकर ये साजिश रची। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, आपको सच्ची घटनाएं दिखा रहे थे ताकि आप भी तंत्र मंत्र के चक्कर में न आए। आगे पुलिस ने क्या कार्रवाई की, ये वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। 4 तारीख को लगभग 2:30 पर एक बच्ची चोरी हुई थी। इसका खुलासा हुआ है, इसमें बच्ची पहले बरामद कर ली गई थी, कल उसको जेल भेजा गया, जिसका नाम सरोज है। इसके उपरांत जो लड़का बच्ची को चोरी करके ले गया था, जिसका CCTV कैमरेज फुटेज आया था, पुलिस के द्वारा लगभग 200 CCTV कैमरेज खंगाले गए। इसके बाद इस लड़के को गिरफ्तार किया गया। ये सूरज इसका नाम है और ये कबड्डी का प्लेयर है। पूछताछ में ये संज्ञान में आया कि डॉक्टर मनोज और उसकी पत्नी रेणु और सूरज, इनके साथ साथ जो संगीता है, जो ANM है, ये तंत्र मंत्र का काम करते हैं। ये चाहते थे कि रेणु के लड़का पैदा हो, जिसके लिए इन्होंने तंत्र मंत्र किया, और इन लोगों ने काफी पैसा, सूरज ने काफी पैसा इन लोगों से ले लिया। इसके उपरांत सूरज, रेणु और मनोज ने, जो इनकी 13 दिन की बच्ची थी, 30 तारीख में उसकी हत्या कर दी, और उसको बदलने के लिए इन्होंने बलेरियागंज से एक 6 महीने का बच्चा किडनैप किया और उसको रिप्लेस कर दिया, जो कि ये दिखाना चाहता था कि जो लड़की है जिसकी हत्या हुई है वो तब्दील होके लड़का बन गई है। इसके बाद जब पत्नी को लगा कि ये बच्चा जो आया है ये बड़ा है, 6 महीने का है, तो इसके बाद उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो छोटा बच्चा चाहिए। तो इसके बाद इसने ये जो बच्चा था ले जाके बलेरियागंज वापस दे दिया, और इसके बाद 4 तारीख में 4 दिन की बच्ची इसने महिला चिकित्सालय से उठाई और ले जाके रेणु को दे दी। इसके बाद लड़की बरामद हो गई है, और इसमें सूरज कबड्डी प्लेयर, जो मनोज है ये नेत्र परीक्षण अधिकारी है, इसकी पत्नी रेणु, सरोज जो है वो मंगेतर है सूरज की, उसकी गिरफ्तारी की गई है, और संगीता जो ANM है और सरोज की बहन है, उसकी गिरफ्तारी करी गई है। इन सबकी गिरफ्तारी 2 किडनैपिंग्स और एक बच्चे के मामले में जिसकी हत्या की गई, इसमें इनकी करी गई है। इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और शीघ्र ही इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। सर, जिसके गिरफ्तार किए गए इसमें और किसने अपराध किया? पुलिस में 5 लोगों की गिरफ्तारी करी, और जिसमें सभी लोग की गिरफ्तारी, जो इस प्रकरण में इन्वॉल्व है, सभी की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। सर, ये काला जादू बताकर किस तरीके से किया जाता था? ये काला जादू तंत्र मंत्र करते थे, ये प्रक्रिया करते थे, पूजा पाठ करते थे। इसके बाद ये कहते थे कि हम जो लड़की है उसको लड़के में तब्दील कर देंगे। ये लड़की की हत्या कर देते थे और उसको कहीं से एक लड़का किडनैप करके लेकर आते थे और उसके स्थान पर रख देते और कहते थे कि लड़की है, लड़की में तब्दील हो चुकी है। इस प्रकरण में इन सबकी गिरफ्तारी की गई। पहले भी कभी इस तरीके के मामले अभी तक सामने आए नहीं, एक ही प्रकरण में इस तरह का अभी तक संज्ञान में नहीं आया। इसी प्रकरण में इन लोगों ने एक बच्ची की हत्या करी जो 13 दिन की थी, और उसके बाद एक लड़का बिलेरीगंज से किडनैप किया, और एक बच्ची जो 4 दिन की थी उसको महिला चिकित्सालय से किडनैप किया, जिसमें इन सभी की 5 लोगों की गिरफ्तारी करी गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।